हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इनविक्टस। इनविक्टस जिसे लिखा था विलियम अर्नेस्ट हेनले ने। विलियम अर्नेस्ट हेनले ने इसमें एक घटना की जिक्र की है जो कि उनके जीवन काल में हुई, यानी कि उनके साथ हुई। उनका जो लेफ्ट लेग है वो किन्हीं कारणों से, यानी कोई डिजीज़ हो गई होगी, उसके कारण से डॉक्टर को वो काटनी पड़ी और वो ज़िंदगी भर एक ही लेग के साथ रहे। पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी हताश हुए। वो ये सोचते थे कि कोई बात नहीं, दोनों लेग नहीं, एक तो है, मैं एक लेग के साथ तो हूँ कम से कम। और यही उन्हें पॉजिटिव सोच उनकी ज़िंदगी में उन्हें कभी हताश नहीं होने देती है। और इसी चीज़ को दिखाते हुए उन्होंने यह पोयम लिखी जो मोटिवेशनल पोयम बन गई है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना ही मोटिवेशन को दिखाया है कि किस तरह वो एक लेग में ही जीवन भर रहे और कभी हताश नहीं हुए, उसे कभी ये कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने इस पोयम को लिखा था 1875 में और पब्लिश कराया था 13 साल बाद 1888 में। यह पोयम 16 लाइनों की पोयम है जो कि 4 क्वाड्रेट में डिवाइड है। और इनकी जो राइमिंग स्कीम है ईच क्वाड्रेट की, वो है ए बी ए बी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस पोयम को लिखने वाले जो कि मोटिवेशनल पोयम लिखे हैं खुद पे, कि किस तरह उन्होंने एक लेग से ज़िंदगी जी। तो उनके बारे में आइए जान लेते हैं, यानी कि विलियम अर्नेस्ट हेनले के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1849 में। यह एक इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने क्रिटिक्स, एडिटर्स और ये इंस्पायरेशन भी बने रॉबर्ट लुइस का। यानी कि दोस्तों, जब रॉबर्ट लुइस ने यह स्टोरी लिखी थी सिल्वर, जो कि ट्रेजर इज़लैंड में 1883 में लिखी गई थी, उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम था स्टीवेंसन। और उस कैरेक्टर को उन्होंने, यानी कि रॉबर्ट लुइस ने, इन्हीं से इंस्पायर होकर, यानी विलियम अर्नेस्ट हेनले से इंस्पायर होकर उस कैरेक्टर को जॉन नाम दिया था। और ये प्ले भी बहुत फेमस हुई थी। इनकी फेमस वर्क्स को लिया जाए विलियम अर्नेस्ट की, तो वो थी इन्वेक्टर्स ऑफ डेथ, कैरेक्टर्स, द लॉन्ग ऑफ द स्वॉर्ड। इनकी फेमस वर्क में भी इन्विक्टस का नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोटिवेशनल पोएम कितनी इम्पोर्टेंस रखती है लाइफ में। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो सुनते हैं, पर आइए आज हम मोटिवेशनल पोएम को देखते हैं और जानते हैं और सुनते हैं। तो इसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और उसके बाद इसका मतलब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोएट लिखते हैं, आउट ऑफ द नाइट that cover me, black as the pit from pole to pole. I thank whatever God may be for my unconquerable soul. Out of the night, यानी जब हम बाहर जाते हैं रात में तो कैसा अंधेरा होता है, दैट कवर्स मी, और वो मुझे कवर कर रहा है, यानी मेरी पूरे शरीर को अपने अंदर ले रहा है। ब्लैक एज अ बीट फ्रॉम पोल टू पोल, और वो काला है कहाँ से कहाँ तक, पोल से पोल तक। जैसे कि पृथ्वी पोल होता है ना, शुरू से लेकर अंत तक, उसी तरह वो शुरू से लेकर अंत तक काला है और मुझे अपने अंदर ले रहा है। आई थैंक, यानी मैं शुक्रिया करता हूँ, दैट वॉट एवर गॉड मे बी, जो भी मुझे भगवान ने दिया, फॉर माई कॉन्करेबल सोल, क्या दिया है, कॉन्करेबल सोल दी है जिस पर कोई काबू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी हिम्मत को दर्शाया है, एक सिंबल दिखाया है कि किस तरह जैसे रात का अंधेरा मायूसी लाता है, कोई भी चीज़ें नहीं दिखती, मतलब पर्याप्त रोशनी नहीं होती है, अंधकार ही अंधकार होता है, चाहे वो शुरू से लेकर अंत तक आप देख लें। पर ये जो मायूसी है वो मुझे नहीं कवर कर सकती। भले मेरा पैर कट गया हो, पर मेरी आत्मा जो है वो मायूस नहीं हो सकती। और ये सब देन किसकी है, भगवान की देन है, कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया कि मेरी आत्मा को, मेरी सोच को कोई मायूस नहीं कर सकता। उसके बाद वो लिखते हैं, इन द फील काउच ऑफ सर्कमस्टांसेस आई हैव नॉट वीचेड,
nor cried aloud under the bluiginess of change. My head is bloody but unburied. इन द फील्ड काउच ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि जिस तरह काउच में हमें पूरा ओढ़ लेते हैं यानी रजाई, उसी तरह जब मुसीबतों ने, जब हालातों ने मुझे कवर्ड किया, मतलब काउच की तरह ढक दिया, आई हैव नॉट बिंचेड फॉर नॉर क्राइड अलॉड, तो मैं रोया नहीं और ना मैंने सिसकारी भरी, ना अपने आप को कोसा। मैं तब भी हिम्मत से जुटा रहा जबकि पूरी हालातों ने मुझे कौच की तरह ओढ़ लिया था। अंडर द बुलगोनियन ऑफ चेंज, यानी उनके जीवन में जो तकलीफ आ रही है। माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबोर्ड, यानी मेरे जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, मैं ऐसा लग रहा है मानो मेरे माथे से खून बह रहा हो, पर वो झुका नहीं है। मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि वो टूटे नहीं हैं, भले कितनी भी कठिनाइयाँ आए उनके जीवन में, चाहे जो हो जाए, पर उनका जो सर है वो कभी झुकेगा नहीं। लोग उन्हें तरस खा के देख रहे हैं कि बेचारा लंगड़ा हो गया, एक पैर उसका नहीं रहा, पर वो अपने आप को कभी डिसेबल नहीं मानते, वो अपने आप का सर कभी नहीं झुकाते, वो आज भी हिम्मत से खड़े हैं। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears looms but the horror of the sad, and yet the menace of the years find and shall find me unfared. बियॉन्ड दिस प्लेस, यानी इस जगह के अलावा, ऑफ वॉट एंड टीयर्स, यानी कि जो हालात, जो स्थिति मेरे साथ है, उससे मेरी आंखों की आंसू नहीं निकल रहे, मैं दुखी नहीं हूँ। लूम्स बट द हॉरर ऑफ द सेड, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि डर, जो हॉरर डर होता है वो, और जो तकलीफ़ें होती वो और भी ज़िंदगी में आने वाली है, सेडेट्स बाय सेडेट्स आएंगी, तो अभी से डर जाऊँगा तो फिर आगे कैसे जीऊँगा। एंड वेट द मैनेंस ऑफ द ईयर, यहाँ पे मैनेंस का मतलब होता है खतरा, तो मेरी ज़िंदगी में चाहे जितने खतरे आए साल दर साल, फाइंड मी अनफेयर, तो तुम मुझे निडर ही पाओगे। मैं हालात के आगे झुकूंगा नहीं, मैं उससे हार नहीं मानूंगा, ना मैं उससे डरूंगा, ना मैं रोता मिलूंगा और ना ही मैं सिसकता मिलूंगा, ना मैं हालातों से डरता मिलूंगा तुम्हें। मैं जब भी मिलूंगा अनफेयर्ड मिलूंगा, यानी एक हौसले से भरा मिलूंगा, और मैं साल बदर साल चाहे जितनी तकलीफ़ें आए मुझे ज़िंदगी में, मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी डरूंगा नहीं, ना ही मैं रोऊंगा। इसके बाद वो लिखते हैं, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रॉल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैपिटल ऑफ माई सोल। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेन द गेट, तो यहाँ पे स्ट्रेन द गेट का मतलब है कि हेवन का स्ट्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हेवन की रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक पोयम है दोस्तों, जिसमें जीसस क्राइस्ट, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट अपने जो भक्त हैं उनको बोलते हैं, अपने जो सन्स हैं उनको बोलते हैं कि ये जो नैरो रास्ता तुम देख रहे हो, द स्ट्रेट गेट, ये हेवन की ओर जाता है, और ये कितना नैरो है, कितना तंग है, कितना घुमावदार है, इससे मैटर मत करो, तुम्हें वह गेट पानी है, यानी हेवंस का दरवाज़ा पाना है, ऐसा जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट, यानी हमें वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाएगा, कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, किसके बिना पे, द स्क्रोल के बिना पे, यानी कि हमारी जो जीवन भर की करनी होगी उसे स्क्रॉल किया जाएगा, उसे घुमाया जाएगा और देखा जाएगा, और उस हिसाब से हमें कितने पनिशमेंट्स मिलेंगे हेवन में। पर आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, यानी फेट मतलब होता है किस्मत, तो मैं अपनी किस्मत का मास्टर हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के पनिशमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल,
आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, यानी मैं अपनी आत्मा का कैप्टन भी हूँ। मैं जैसा उसे देता हूँ निर्देश वो वैसा करता, यानी कि मैं अपनी आत्मा अपने मन का गुलाम नहीं हूँ। और इसलिए मुझे स्वर्ग में दी जाने वाली तकलीफ़ों से भी डर नहीं लगता, और ना ही मैं इससे डरता हूँ कि मैं जब हेवन के गेट में जाऊँगा तो भी मुझे तकलीफ़ें मिलेंगी। और ना ही मैं अपनी किस्मत से हार मानूँगा। यानी कि जिस तरह से उनका पैर कट गया था, फिर भी वो इतने हिम्मत जुटाकर इतने अच्छा पोएम लिखा उन्होंने दोस्तों। तो ये तो काबिले तारीफ़ है, और वो ना सिर्फ़ अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं बल्कि औरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हारे पास तो दोनों पैर हैं, फिर हताश क्यों हो? और क्यों ये सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? देखो मेरे पास एक पैर भी नहीं है, फिर भी मैं हताश नहीं हुआ, ना रोया, ना सिसका, ना ही मैंने किस्मत को कोसा। और यही थी पोयम दोस्तों। आपको ये पोयम अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और जय हिंद।